आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतर्मन जागृति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, और अपने इस प्रयास में हम सिर्फ प्रश्नों के माध्यम से ही खुद को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यदि खुद को देखें तो हमें अपने आप को देखने में नज़र आता है कि हम एक फिजिकल बीइंग है, मतलब हम एक शरीर के रूप में हैं। आज हम यदि इसे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि हम 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई एक देह है, जिसमें पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, वायु है और जल है। इसी तरह हम यदि प्रकृति को देखें तो प्रकृति के अंदर भी यही 5 तत्व समाये हुए हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल। ये हम सबको पता है। हमें और थोड़ा डिटेल में जाएं तो हमें ये पता लगता है कि हम सबके अंदर 70 से 80% पानी है और बाकी 4 तत्व उस 20% में समाये हुए हैं। और हम यदि प्रकृति को देखें तो ऐसा ही प्रकृति के अंदर भी है कि वहाँ भी 3/4 पानी है और बाकी 1/4 पे बाकी 4 तत्व समाये हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि जैसा प्रकृति के अंदर है वैसा ही हमारे अंदर है। इसका मतलब प्रकृति हमसे और हम प्रकृति से एक साथ जुड़े हुए हैं। इससे ये भी पता लगता है कि हर इंडिविजुअल बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे जुड़ा हुआ है? दूसरा प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि जब हम देखते हैं कि यदि हम सबके अंदर ही 5 तत्व हैं, हम सबके अंदर इन 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन भी एक जैसा ही है, उनका प्रपोर्शन भी एक जैसा ही है, तो फिर हम एक दूसरे से इतने अलग अलग क्यों हैं? इन सब का हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं के साथ, हम जहाँ मतलब जैसा हम जीवन बिताते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, हम जिस जगह पे आते हैं, हमें आने वाले लोग मिलते हैं, हमें प्रोफेशन मिलता है, हमें कुछ भी मिलता है। इस जीवन में आने के बाद कोई साधु संत बन जाता है, कोई गुरु बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई सफाई करने वाला बन जाता है। तो क्यों? कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, और जो हम कहीं ना कहीं देते जाते हैं वो हमें समय समय पर वापस लौटाता जाता है। तो इसीलिए हम यदि बहुत ध्यान से देखें तो पानी तो हम सब के अंदर 80% है, लेकिन क्या पानी 70 से 80% हम सब में सेम है? ये प्रश्न है। यदि आज हम साइंस को देखें तो साइंस ये कहती है कि हम सब के अंदर पानी का केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो रासायनिक सूत्र है, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है। ठीक, तो ये 70 से 80% पानी हम सब के अंदर है। तो फिर हम एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं? हम सब के अंदर वायु है, हम सब के अंदर अग्नि है, हम सब के अंदर आकाश है, हम सब के अंदर सभी तत्व हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं? तो हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा बहुत ही गहराई से कि हम बेसिकली 5 तत्वों की बनी हुई देह नहीं है, हम एक एनर्जी बीइंग हैं। हर तत्व अपने अंदर एक एनर्जी को संचित करता है, और जैसे तत्व हमारे अंदर है, ये 5 तत्व मिलकर हमारे अंदर एक अलग अलग शरीर का निर्माण करते जाते हैं। जैसे आकाश तत्व आपके मनोमय शरीर का, मतलब सबसे पहले क्या है? हमारा मन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम कहते हैं कि हमारे शरीर को एक चैतन्य शक्ति चलाती है, वो एक जीवंत ऊर्जा है, वो हमारी शक्ति को चलाती है, और जिस दिन हमें इस दुनिया से जाना होता है वो चैतन्य शक्ति चली जाती है। तो हम ये देखें कि यदि ये चैतन्य शक्ति है तो ये किस लेवल पे कैसे काम कर रही है? ये काम कर रही है हमारे मन, बुद्धि और संस्कार पे, मतलब आत्मा का मूल मन है। ठीक, और हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट एक तत्व है वो है आकाश तत्व। इसका मतलब है कि मन और आकाश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आकाश क्या है? आकाश क्या है? हम यदि उसे ऊर्जा के रूप में देखें तो वो हमारे शरीर की एक वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड है, मतलब एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जिसके आपके शरीर में हर तरह के तत्वों का निर्माण होने वाला है। हम यदि थोड़ा सा और गहराई में जाएं कि हम कहते हैं कि मन से बुद्धि, बुद्धि से संस्कार। हम यदि ऐसे देखें कि मन जो हमारे आकाश में है वो हमारा मनोमय शरीर बना रहा है। जो इन्फॉर्मेशन मनोमय शरीर में जाती है उसी से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। जो सूक्ष्म शरीर है उसकी इन्फॉर्मेशन कारण शरीर के पास जाती है, और कारण शरीर में होने के बाद हमारे स्थूल शरीर में आती है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज मान लीजिए हमें कोई भी बीमारी स्किन के ऊपर हो रही है तो हम उसका ट्रीटमेंट, उसकी वजह स्किन पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप यदि डिजीज के ओरिजिन को देखो तो डिजीज का ओरिजिन स्किन के ऊपर नहीं हुआ,
डिजीज का ओरिजिन आपके मन के अंदर हुआ, क्योंकि मन ही रूट है ना। मन ही है जो सब चीजों को निर्माण कर रहा है। मन क्या कर रहा है? हमने कहा मन का लिंक है सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर किससे मिला है? वायु तत्व से, अग्नि तत्व से। तो ये मन ने ही आपके अंदर तत्वों का निर्माण किया। फिर इसके बाद आपका जो सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद आपका कारण शरीर, जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का मतलब कि वो आपका एक शरीर का एक जेनेटिक मटेरियल है। जब से आत्मा ने जन्म लिया तब से लेकर आज तक, या आगे आप जो कुछ भी करोगे वो सब आपके कारण शरीर के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। उसका एक बहुत ही डीप मैकेनिज्म है, उसको इसके साथ मर्ज नहीं करेंगे, राइट। और कारण शरीर, क्योंकि वो कारण को ये कह सकते हैं कि हम कारण को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसी कारण के अंतर्गत, उसी कारण शरीर में जो जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है और आपके शरीर पर कोई भी अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हर चीज आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि मन का आज क्या रोल है और मन हमारे शरीर को कैसे चला रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें हम कई एपिसोड बनाएंगे, आज सिर्फ हम मन को डिस्क्राइब करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ दुनिया में आकर के सिर्फ धन की कमाई करते हैं। नहीं, आपको ये नहीं पता कि आपकी जो असली कमाई है वो आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा। और वो ऊर्जा कहाँ से, उसका जो बिगनिंग पॉइंट है वो है उसका मन। मन के साथ क्या जुड़ा है? मन के साथ जुड़ा है भाव। भाव मतलब भाव में भी अच्छा भाव भी जुड़ा है, बुरा भाव भी जुड़ा है। हर चीज के दो रूप हैं, एक अच्छा एक बुरा। हम कहते हैं कि यदि मन के अंदर दया, करुणा, प्यार, सहनशीलता, शांति, ये सब क्या है? ये आत्मा के गुण हैं। ये आत्मा की एनर्जी की स्टेट है इन द फॉर्म ऑफ गुण, जिन्हें हम गुण कह रहे हैं। मतलब यदि आदमी सहनशील है, ये आत्मा का गुण है। लेकिन मान लीजिए कि वो जब इसका उल्टा होता है तो वो सहनशील की जगह क्या हो गया? वो टॉलरेट नहीं कर सकता। वो शांति से भरा है, लेकिन जब वो उल्टा हो गया तो वो क्या बन गया? अशांति से भरा बन गया। वो प्यार का सागर है, वो प्यार का सागर नहीं बना, वो प्यार लेने वाला बन गया। वो नफरत करने वाला बन गया। तो क्या है कि हर इमोशन का एक दूसरा प्रतिरूप है। तो धीरे 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 एक नासमझी के कारण हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, जो हमारे आत्मा के अंदर एक संचित हाई एनर्जी स्टेट है, उसे हम नोइंगली और अननोइंगली उसके उल्टे होते जा रहे हैं। हम यदि ये कहें कि आत्मा का आत्म स्वरूप, मतलब आत्मा के गुण ही उसके आत्मा का स्वरूप है, उस आत्मा के गुणों से हम बिल्कुल उल्टे होते जा रहे हैं। हम देने वाले नहीं, हम लेने वाले बनते जा रहे हैं। और यही एक मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर क्या कर रहा है? मनोमय शरीर ही आपके अंदर उस ऊर्जा को संचित कर रहा है जिससे आपकी पूरी शरीर का निर्माण होना है। अब आप ये समझिए कि ये पेड़ की जड़ की तरह है, ये एक पेड़ की जड़ की तरह है, क्योंकि आपके मन ने ही आपका सूक्ष्म शरीर, उससे ही आपका कारण शरीर और उसी से ही आपकी फिजिकल बॉडी बननी है, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं है फिजिकल में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो आया कहाँ से? जब तक आप इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक आप मन के रोल को नहीं समझ पाएंगे। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम मन के अंदर बहुत ही बुरे भाव से भर गए। मतलब हमने क्या करा? हमने अपने मन को भारी कर लिया। ये भारीपन कहाँ से आया? जो चीज हल्की होती है वो सबके पास फैलती है ना। वो हल्की होती है, जो हल्की होती है वो उड़ती है। एक कॉमन लैंग्वेज में वो उड़ती है, वो जाती है कहीं, वो बहुत दूर, जितनी हल्की है उतना दूर तक जाएगी। जो जितनी भारी है वो यहीं पर रुक जाएगी। यहीं से आपको ये समझना चाहिए कि जो मन के अंदर भारी बना रहा है आपको, वो क्या बना रहा है। क्योंकि मन के अंदर आपको जो भारी बना रहा है वो बना रहे हैं वाइब्रेशंस। ये डिपेंड करता है कि यदि आप किसी के साथ या अपने मनोमय शरीर के अंदर आप प्यार से भरे हैं, करुणा से भरे हैं, शांति से भरे हैं, सहनशीलता से भरे हैं, आदर से भरे हैं, तो आप एक हाई एनर्जी स्टेट के अंदर हैं। आपका मन एक हाई एनर्जी स्टेट के अंदर है और आपका मन ये हाई एनर्जी स्टेट में एक अलग तरह के तत्वों का निर्माण करके आपका सूक्ष्म शरीर, फिर आपका कारण शरीर और फिर आपका स्थूल शरीर बनाएगा। इसी तरह से यदि दूसरी तरफ आप अपने इसी मनोमय शरीर में उल्टी तरह से जुड़े हैं, आप प्यार की जगह नफरत करते हैं, आप सहनशील की जगह बहुत ज्यादा असहनशील हैं, आप इम्पेशेंट हैं, इनटॉलरेंट हैं, आपके अंदर संयम नहीं है, तो क्या करा? है तो मन आपके अंदर भी वही प्रपोर्शन है, लेकिन आपने अपने मन को लो एनर्जी वाइब्रेशन से भर दिया। वाइब्रेशंस मतलब तरंगे। तो जहाँ हाई वाइब्रेशंस हैं, जब वो वाइब्रेशनल पैटर्न एक दूसरे के साथ एक अलग अलग मोमेंट पे मतलब रिवॉल्व करते हैं, तो वो एक अलग अलग तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एक अलग अलग तरह के परमाणु का निर्माण करते हैं। और वही परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। और एक अणु से एक सेल, सेल से एक टिश्यू, टिश्यू से एक ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर एक मानव देह तैयार होती है। इसी तरह से जब आपका शरीर
आपका मनोमय शरीर बुरी तरह के भावों से भर जाता है। आप ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले, गुस्सा करने वाले, सहनशीलता को खत्म करने वाले, लोगों को परेशान करने वाले बन जाते हैं। तो यही मनोमय शरीर आपके पूरे शरीर को ऐसा बना देता है कि आप जहाँ बैठते हो आप गुस्सा करते हो, आप जहाँ बैठते हो आप कलेश करते हो, आप जहाँ बैठते हो आप बुराई देखते हो, आप जहाँ बैठते हो वहाँ पर अशांति फैल जाती है, आप जहाँ जाते हो आप तुरंत एक्सपेक्ट करते हो मेरा ये काम हो जाए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक व्यक्ति एक लाइन में बहुत शांति से खड़ा है और एक व्यक्ति लाइन को तोड़ के सबसे आगे जाना चाहता है। सबके अंदर 70 से 80% पानी था, लेकिन सब देखने में इंसान ही नजर आ रहे थे, लेकिन इंसान का व्यवहार उसी के अंदर संचित है, इन द फॉर्म ऑफ ऊर्जा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन्हीं बातों को हम आगे और गहराई से देखते जाएंगे। आज मैं इसी टॉपिक को पार्ट 1 के नाम से यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। दूसरे पार्ट में आपसे इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करूंगी। सबको प्रणाम।